उनके कदूस बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से इस्लाम। शुक्रगुजार हूँ खुदा की जिसने एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आप सबों के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ और खुदावन के मुँह की बातें आप सबों के साथ बयान कर सकूँ। हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत। नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। बहुत ही खूबसूरत आयत पौलुस रसूल ने अपनी कलीसिया से कही। इसमें जो एक खास वर्ड है आज हम उस पर सीखेंगे। लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। लफ्ज कुर्बानी, कुर्बानी के बारे में हम सीखेंगे कि पौलुस रसूल ने ईमानदारों से कहा कि तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा है। कुर्बानी जिसका लफ्जी मतलब है भेंट चढ़ाना, नजर कर देना, खुशी खुशी अपने आप को सौंप देना, कुर्बान कर देना, कुर्बानी का मतलब है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा में कुर्बानी के ताल्लुक से कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें किस लिए बनाया कि वो उसकी हम्द करे, उससे बातें करे, उसके साथ रहे। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, उनसे गुनाह सरजद हो गया, वो गुनहगार हो गए क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा। जब खुदा के हुक्म को तोड़ा तो वो नंगे हो गए। उन्होंने अपने आप को ये महसूस किया कि वो नंगे हैं। इससे पहले जब उन्होंने हुक्म तोड़ा, उससे पहले वो नंगे भी थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो नंगे हैं। लेकिन जब उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, खुदा का हुक्म तोड़ा और खुदा के उस हुक्म को जो उसको उनको दिया गया था, उन्होंने जब उसको तोड़ा, उस फल को खाया जिसको खाने से मना किया था, तो क्या हुआ कि उन्हें ये महसूस हुआ कि वो नंगे हैं। खुदा उनसे बातें करने के लिए हस्बे मामूल रोज की तरह वो उनके दरमियान आया और उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो उन्हें ना ढूंढ पाया क्योंकि वो छुप गए थे। उन्होंने अपने आप को दरख्तों के पीछे छुपा लिया। जब दरख्तों के पीछे छुपा लिया तो खुदा ने आदम और हवा को बुलाया, लेकिन वो सामने आने से ग्रेस करने लगे, कतराने लगे, शर्माने लगे, डरने लगे कि हम तो नंगे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने उनके नंगेपन को ढांप दिया। किस तरह से ढांप दिया कि वहां पर रूए जमीन की पहली कुर्बानी जो है वहां पर चढ़ाई गई। और वो कुर्बानी किसने की? खुदा ने। क्योंकि खुदा ने 5वें दिन जानवरों को बनाया, परिंदों को बनाया, और जब बनाया तो उन जानवरों में से एक जानवर को लिया, उसको ज़िबा किया, और ज़िबा करने से जो चमड़ा हासिल हुआ उस चमड़े के कुर्ते बनाकर आदम और हवा को पहनाए ताकि उनका नंगापन दूर हो सके और वो उसके सामने आ सके, खुदा के सामने आ सके। तो हम देखते हैं कि पहली कुर्बानी कहां पर हुई? बागे अदन में।
वहीं पर आदम और हवा को, उनके गुनाह को जो उन्होंने किया था, उसको ढांपने के लिए, उसको सामने लाने के लिए खुदा ने एक बर्रा को सवा करके उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए। अगर हम देखें पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद खुदा ने आदम को और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए, क्योंकि वो नंगे थे और वो शर्मा रहे थे, वो डर रहे थे। लेकिन खुदावंद खुदा ने उनके लिए क्या किया? एक बर्रा को ज़बह कर दिया, क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे, गुनाह आलूदा हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब आदम और हवा से गुनाह चला तो वो चलता चलता आगे उसके बच्चों में ट्रांसफर हो गया। गुनाह जो आदम और हवा ने किया वो उसके बच्चों में आ गया, और हम देखते हैं कि उसके 2 बेटे कायन और हाबिल। कायन जो किसान था, हाबिल जो चरवाहा था, वो काश्तकारी करता कायन, और जो हाबिल है वो क्या करता? भेड़ बकरियों को चराता, वो चरवाहा था। हम देखते हैं दोनों कुर्बानी करने के लिए खुदा की हजूरी में आए, क्योंकि पहली कुर्बानी हो चुकी, और जो कुर्बानी हुई थी उस कुर्बानी को खुदा की हजूरी में गुजराने के लिए हाबिल ने क्या किया? उसने भी अपने जानवरों को ज़िबा किया, उसकी चर्बी ली, और पहली कुर्बानी इंसान होने के नाते उन्होंने खुदा के हजूर में हाबिल ने गुजारी। और जो किसान है कायन, उसने भी अपने फलों से जो अनाज जो बीजता था उसको लिया, पहले फल लेकर आया और उसने भी कुर्बानी चढ़ाई। और हम देखते हैं कि कायन की कुर्बानी खुदा को पसंद नहीं आई, और हाबिल की कुर्बानी खुदा को पसंद आई, और खुदा ने उसकी कुर्बानी को जो नजर उसने पेश की खुदा की हजूरी में, वो खुदा को पसंद आ गई, क्योंकि हाबिल की कुर्बानी गुजराने में वो चीज मौजूद थी जो खुदा के अंदर मौजूद थी। क्योंकि लिखा है खून बहाए बिना मुआफी नहीं। हम देखते हैं कि हाबिल ने क्या किया? उसने जानवरों को ज़बह किया, और ज़बह करके वो उस चर्बी को लेकर खुदा की हजूरी में आया, और उसने बखूर के लिए खुदा की हजूर में उसे गुजराना, और खुदा ने उसको कबूल कर लिया। लेकिन हम देखते हैं जब कायन की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो क्या हुआ? कायन गज़बनाक हो गया, वो परेशान हो गया कि खुदा ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की। उसने क्या किया? उसने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। एक और गुनाह हो गया, आदम और हवा की जो नस्ल है उसमें से एक और गुनाह हो गया, और गुनाह बढ़ना शुरू हो गया। जब गुनाह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि खुदावंद खुदा अपने लोगों को कुर्बानी के जरिया से, खून के जरिया से अपने लोगों को महफूज करता है। जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम, जो खुदा की कौम है, उसकी पासबानी करने के लिए मूसा को उनका रहनुमा बनाया, तो हम देखते हैं कि बहुत सी मुश्किलें बनी इस्राएल कौम पर आई, बहुत सी तकलीफों से वो गुजरे। फराउन बादशाह ने उन पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से अपने लोगों को बचाया। हम देखते हैं वहां पर भी खुदा ने कुर्बानी करवाई। जब फराउन बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से जाने नहीं दे रहा था, तो हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया? खुदा ने कहा कि आज रात सारे इकलौते जो हैं मिस्रियों के, वो मार दिए जाएंगे। तो मूसा बहुत परेशान था, उसने कहा कि ऐसा क्यों कर हो सकता है, इसमें इस्राएलियों के पनोठे भी मर जाएंगे। तो फिर क्या किया खुदा ने? खुदा ने कहा कि क्या करो, बरे लो, उनको ज़िबा करो, और उनका खून अपनी दोनों घर की बाहर की चौखटों पर लगा दो। जब मौत का फरिश्ता आएगा मिस्रियों के पेलोठों को मारने के लिए, तो वो जिनके घर के बाहर खून के निशान होंगे,
चौखटों पर खून लगा होगा वो उनको देखकर गुजर जाएगा और इस्राएलियों के पेलोठे बच जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं कुर्बानी, चलते चलते खुदावंद खुदा ने अपने लोगों को ये सिखाया कि वो अपनी खता की, अपनी गुनाहों की कुर्बानी जो है वो अपने काहिन के जरिया से खुदा की हुजूरी में गुजार सकते हैं। अगर गुनाह, गलतियां, खताएं उनके ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं तो वो एक बेऐब बरा ले और घर के सारे अफराद उस पर अपना हाथ रखे, और हाथ जब रखे तो क्या इसका मतलब है कि उनके गुनाह उसके अंदर, बरे के अंदर ट्रांसफर हो गए और वो बरे को कुर्बान करे और उसको खुदा की हज़ूरी में पेश करे ताकि खुदा उनकी इस कुर्बानी को कबूल करे और उनके गुनाहों को मुआफ करे। कुर्बानी किस लिए दी जाती थी? गुनाहों को ढांपने के लिए, गुनाहों को उनकी जिंदगी से दूर करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वक्त गुजरता गया और ये कुर्बानी जो बकरों की थी ये आरजी कुर्बानी थी, बरों की कुर्बानी आरजी कुर्बानी थी। हकीकत में जो कुर्बानी होने को थी ये पुराने अहदनामा में उसका अक्स बयान किया गया है, और वही कुर्बानी हम देखते हैं कि खुदा के बेटे ने जमीन पर आकर सलीब पर अपने लोगों के लिए दी, क्योंकि बगैर खून बहाए इंसान की मखलसी नहीं थी। इंसान को उसके गुनाहों से मुआफी नहीं मिल सकती थी। वो गुनाह जो आदम और हवा से सरजद हुआ, वो गुनाह जो आदम और हवा के जरिया से इस जमीन पर आया और वो नस्ल दर नस्ल इंसान के अंदर ट्रांसफर होता होता वो बढ़ता चला गया, और उस गुनाह का अजाला करने के लिए, उस गुनाह को उनकी जिंदगियों से दूर करने के लिए कोई बशर इस जमीन पर मौजूद ना था जो उस गुनाह को इस जमीन पर कुर्बानी के जरिया से अपनी जिंदगी से दूर कर सकता। तो हम देखते हैं कि खुदा का इकलौता बेटा, मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह इस जमीन पर आया और उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। उसने अपने आप को दे दिया, उसने खुशी से दे दिया, क्योंकि कुर्बानी खुशी से की जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो क्या करते हैं, हर साल कुर्बानी करते हैं, और उनमें भी ये बात है कि अगर वो खुशी से कुर्बानी करें तो उनकी कुर्बानी जो है कबूल होती है, और अगर वो खुशी से कुर्बानी ना करें तो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खुशी से पेश कर दिया और सलीब पर हम सबों के गुनाह लेकर उस सलीब पर चढ़ गया। क्योंकि हम देखते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि देखो ये है खुदा का बर्रा, देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया जहान का गुनाह उठा ले जाता है। सारी दुनिया के गुनाहों को उठाने के लिए एक बशर जो कामिल है, जो बेऐब है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, जो खुदा का इकलौता बेटा कामिल इंसान इस जमीन पर हम सबों की मखलसी के लिए आया, सिर्फ वो ही इंसान के लिए कुर्बानी दे सकता था। और हम देखते हैं कि उसने अपने इस काम को बखूबी सर अंजाम दिया, और वो सलीब पर हम सबों के गुनाह लेकर जो आदम से चले आते थे उस वक्त तक के और आने वाले वक्त के तमाम बशर के वास्ते, तमाम इंसानों के वास्ते वो उन सबों के गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गया। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने छठा कलमा सलीब पर बोला तो उसने क्या कहा कि अब तमाम हुआ। क्या तमाम हो गया? वो सारे गुनाह जो आदम और हवा से चले आते थे, वो सारे गुनाहों का अजाला उसने सलीब पर दे दिया और इंसान की जिंदगी से गुनाह
इंसान गुनहगार नहीं रहा, इंसान की जिंदगी में गुनाह नहीं रहा, क्योंकि हम सबों के गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। अब हम देखते हैं कि वो हमारे मारूसी गुनाह जो आदम से, हवा से, हमारे अब्वाओ अजदाद से जो हमारे साथ साथ चले आते थे, वो तो हमारी जिंदगी से खत्म हो गए, दूर हो गए, उन गुनाह का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पालूस रसूल ने बहुत ही खूबसूरत आयत हम सबों के नजर की है, और वो ये है कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा के बेटे ने अपना काम कर दिया, जो काम खुदा ने उसके सुपुर्द किया, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने लिए पैदा किया, अपने लिए बनाया कि वो उसकी हम्द करे, उसकी तारीफ करे, उसकी शुक्रगुजारी करे, उसके आगे झुका रहे, अपने आप को पाकीज़गी में उसके सुपुर्द करे और वही काम करे जो वो खुदा उससे चाहता है। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो खुदा की रिक्वायरमेंट है वो इंसान की जिंदगी से पूरी हो। पालूस रसूल ने ये खत, जो रोमियो का खत है, ईमानदारों के नाम लिखा, कलीसिया के नाम लिखा, कलीसिया के लोगों के नाम लिखा और उनसे इल्तमास की है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, कैसी कुर्बानी? ऐसी कुर्बानी, किसके जैसी? खुदावंद यीशु मसीह के जैसी। जैसे उसने, वो बेऐब था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो लोगों के लिए, इंसानों के लिए, वो अपने उन तमाम लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाने वाले थे, उन सबों के गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। हमें भी ऐसी कुर्बानी की जरूरत है कि हम भी अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करें। हम मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, हम खिदमत को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन कुर्बानी को कबूल नहीं करते। बाज़ औक़ात हम अपनी मर्जी से खिदमत में आते हैं, बाज़ औक़ात खिदमत में लाए जाते हैं, लेकिन पालूस रसूल कहता है कि अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा हो। जिंदा, कि हम अपने गुनाहों के सबब से क्या कहलाते हैं? मुर्दा। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, ईमानदार होने के बावजूद हम अपनी हठधर्मी से नहीं हटते, हम वही काम करते हैं जो हम ईमानदार होने से पहले करते थे। हमारी जिंदगी से वही गलतियां सरजद होती हैं जो मसीह को कबूल करने से पहले हमारी जिंदगी से होती थी। तो क्या हम जिंदा कहला सकते हैं? हम जिंदा नहीं है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है तो गुनाह मौत की अलामत है, मुर्दगी की अलामत है, क्योंकि लिखा है कि गुनाह की सजा क्या है? मौत। और जो मौत का हिस्सेदार है वो कैसे अपने आप को जिंदा कह सकता है? इसीलिए पालूस रसूल ने कहा कि अपने आप को कुर्बान कर दो, खुशी के साथ अपने आप को कुर्बान करो, अपनी कुर्बानी को पेश करो, क्योंकि खुदा ने जो कुर्बानी का इंतजाम हमारे लिए किया था वो सारे इंतजामात उसने बड़े ऐसे तरीके से पूरे कर दिए हैं। अब खुदा ने, उसके बेटे ने कुर्बानी दे दी। अब कुर्बानी देने का वक्त किनका है? हम लोगों का, ईमानदारों का कुर्बानी देने का वक्त है। और किस चीज की हमने कुर्बानी देनी है? हमने किसी बकरे की कुर्बानी नहीं देनी, हमने किसी छतरे की कुर्बानी नहीं देनी, हमने अपने मालो स्वाब की कुर्बानी नहीं देनी कि हम जिंदगी में कुछ भी करते रहे, हम कहें कि हम हदिये खुदा की हजूरी में लेकर आ रहे हैं तो इन हदियों से हम खुदा को खुश कर लेंगे, हम देगे लेकर आएंगे, हम देगों से खुदा को खुश कर लेंगे, हम नजरें लेकर आएंगे, हम नजरों से खुश कर लेंगे। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है, वो कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा हो। जिंदा मीन कि गुनाह ना हो उसमें, गलतियां ना हो उसमें, खुदा से दूरी ना हो। क्योंकि कुर्बानी क्यों दी गई? कि इंसान का और खुदा का रिश्ता अस्तवार हो सके। जो रिश्ता टूट गया है वो दोबारा से जुड़ जाए। और हम देखते हैं कि
खुदा के साथ बहाल नहीं होता, क्योंकि खुदा हमसे डायरेक्टली तौर पर बातें नहीं कर रहा होता, वो हमसे कलाम नहीं कर रहा होता। हम दुआ तो कर रहे होते हैं, हम रोजे तो रख रहे होते हैं, हम चर्च में जा तो रहे होते हैं, हम अपने हदिये नजराने तो पेश कर रहे होते हैं, हम अपनी मन तो समाजतों को तो पेश कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकतन हमारा खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जिंदा नहीं है। जिंदा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर गुनाह पाए जाते हैं, इसके अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं जो गैर ईमानदारों के अंदर भी पाई जाती हैं। लिखा है ईमानदार का और गैर ईमानदार का आपस में क्या जोड़ है? कोई जोड़ नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जिंदगियां उनकी जिंदगियों के साथ मिली होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया है? रिक्वायरमेंट क्या है? पौलुस रसूल ने जो अपनी कलीसिया के लिए खुदा की तरफ से, क्योंकि नबी पैगंबर रसूल जो कुछ भी बयान करते, जो कुछ भी बोलते, वो रोल कुद्स की हदायत से बोलते, जो रोल कुद्स उन्हें कहता वो उसको बयान करते। यहाँ पर भी पौलुस रसूल को जो रोल कुद्स ने कहा, उसने वही कलीसिया से कहा कि तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश कर दो जो जिंदा हो और जो पाक हो। लिखा है पाक बनो जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हमारा बुलाने वाला पाक है, लेकिन क्या हम पाक हैं? सोचने की बात है। हम इन दिनों में रोजे रखते हैं, हम इन दिनों में बहुत से चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम देके देते हैं, हम कैंडल सर्विस के लिए हम नाश्तों का अरेंज करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम पाक भी हैं? पाकीज़गी के साथ कर रहे हैं? क्या हम जिंदा हैं? क्या ये क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या ये खुदा का पसंदीदा है? क्या जिस तरह से हाबिल और कायन ने दोनों ने कुर्बानियां पेश की, तो क्या हम कुर्बानी पेश करके क्या हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है कि हमारी कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई है? अगर हमारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है तो हम क्या हैं? हम मुर्दा हैं और खुदा के नापसंदीदा है। रिक्वायरमेंट ये है ईमानदारों से कि हमें अपने बदनों को कुर्बान करना है, क्योंकि हम कुछ दिनों तक गुड फ्राइडे की इबादत को सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम उस याद को ताज़ा करने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के लिए सलीब पर चढ़े, हम सबों के गुनाह लेकर वो सलीब पर चढ़ गए, हमें गुनाहों से आजाद कर दिया। लेकिन मैंने बहुत से ईमानदारों को चर्चिस में खड़े होकर अपने मुंह से ये इकरार करते हुए सुना है कि ऐ खुदावंद हम गुनाहगार हैं। ईमानदारों को मैंने सुना है। क्या हम खड़े होकर ये कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद हम गुनहगार हैं, जबकि उसने तो हमारे गुनाह लेकर वो सलीब पर चढ़ गया, सलीब पर उसने हमारे गुनाहों का बरबला तमाशा बना दिया, उसने गुनाह हमारी जिंदगी से दूर कर दिए, लेकिन हम फिर भी इस बात का इकरार करते हैं कि ऐ खुदावंद हम गुनहगार हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उस कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है। जो कुर्बानी उसने सलीब पर हमारे लिए दी है, हमने उसको दिल से कबूल नहीं किया। इसलिए हम खड़े होकर ये कह देते हैं कि ऐ खुदावंद हम गुनहगार हैं, हमें गुनाह की जिंदगी से आजाद जिंदगी गुजारने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ, पौलुस रसूल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। अगर हमारे बदन कुर्बान शुदा नहीं है, अगर हमने अपने आप को, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी अटेंटिव, कि हमें अपने आप को कुर्बान करना है, कुर्बानी के लिए पेश करना है। और अगर हमारी जिंदगी में ये चीज नहीं पाई जाती, अगर हमने अपने आप को खुदा के ऑल्टर पर, हमने उसके मज़बत पर अपने आप को कुर्बान होने के लिए नहीं पेश किया, तो बहनों और भाइयों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी इबादत माकूल इबादत नहीं है। क्योंकि कलाम मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिए से हम सबों से हम कलाम है, और वो कहता है
कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो, पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल इबादत मीन मुकम्मल इबादत। अगर हम 5 मिनट के लिए यहाँ आकर बैठकर दुआ करके चले जाते हैं ना, खुदा को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हमने सिर्फ 5 मिनट यहाँ पर दिए हैं। अगर हमने अपने आप को कुर्बान किया हुआ है, हमारा लिंक खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, हम अपने और खुदा के रिश्ते में मजबूत है, हमारा रिश्ता खुदा का और हमारा रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ है, हम रोल कुछ की ताबेदारी में हैं, रोल कुछ की रहनुमाई में चल रहे हैं, हम अपनी हर गलती खता पर नजर करते हैं और अगर हमें नजर आती है तो हम उसे कुर्बान होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर पेश कर देते हैं और उसके बाद उसको अपनी जिंदगी में से नहीं होने देते। तो इसमें कि हम जिंदा हैं, पाक हैं और खुदा के पसंदीदा हैं। चाहे हमने 5 मिनट यहाँ पर सर्व किए हैं, हमने यहाँ पर चाहे 10 मिनट सर्व किए हैं, लेकिन अगर कुर्बान शुदा है, अगर खुदा के पसंदीदा है, जिंदा है, अगर हम लोग खुदा के लायक है, तो फिर वो 5 मिनट की कुर्बानी जो हम खुदा के हजूर में गुजरान रहे हैं वो खुदा को कबूल होगी। हम देखिए अगर इब्रानियों उसका 13वां बाब उसकी 15वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, प्लीज बच्चों को कंट्रोल कीजिए, लिखा है कि बस हम इसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम खुदा के हजूर में अपने चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। अगर हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं, हम हमद के गीत हम किस तरह से गा रहे हैं, नापसंदगी की हालत में, हम मुर्दगी की हालत में, गुनाह की हालत में, कुर्बान हुए बगैर ही हम अपने होठों के फल, अपनी हमद के फल हम अपने नजराने उसकी हजूर में चढ़ाते हैं। चाहे हम देगे दे ले, हदिये दे ले, नजराने दे ले, हम कुछ भी कर लें, वो सब के सब उस काइन की तरह बेफायदा है, वो खुदा के हजूर में कबूल नहीं किए जाएंगे। हमारी तमाम दुर्खास्तें, मन्नतें, समाजतें, हमारे हदिये, हमारे नजराने, हमारे शुक्राने के फल, हमारे होठों के फल, हमारे घरों की पहले फलों की ताजीम सिर्फ उसी वक्त ही कबूल हो सकती है अगर हम कुर्बान शुदा हैं। मसीह ने अपनी कुर्बानी हमारे लिए भी, हमें भी अपने आप को उसके लिए कुर्बान करने की जरूरत है। इन दिनों में बेशक हम बहुत से रोजे रखें, हम बहुत से फलाही काम करें, हम लोगों के रोजों को खुलवाएं, लेकिन बहनों और भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को देखें कि आया कि हम कुर्बान शुदा है या नहीं है। हमने उन गुनाहों को जो हमारे से दूर कर लिए गए हैं, हमने अभी तक भी उनको अगर अपने ऊपर मुसल्लत कर रखा है, हमने अपने ऊपर उनको चढ़ाया हुआ है, तो आइए उसको आज उतार दे और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश कर दे उस हकीकी कुर्बानी के लिए जो वो हमसे चाहता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप लोगों को बरकत दे।